मॉर्निंग स्टूडेंट। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैट का पार्ट है और इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, गॉस लॉ के लिए, 12th क्लास के लिए है, मेडिकल, आईटी मेन और आईटी एडवांस। एडवांस में बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, और मेडिकल में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें इलेक्ट्रिक का फ्लक्स वो पढ़ना है और उस फ्लक्स को गॉस लॉ से रिलेट करना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले आपको एक एरिया वेक्टर, एरिया एंड एरिया वेक्टर जानना है। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं एरिया एंड एरिया वेक्टर। नंबर 1, एरिया एंड एरिया वेक्टर। सो एरिया तो एक स्केलर क्वांटिटी है और एरिया वेक्टर जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा कर लीजिए, ऐसा देखिए, जस्ट सिंपल, एकदम आसान सा। नंबर 1, अगर आप ऐसे कोई स्क्वायर ले रहे हैं, ऐसे कोई भी स्क्वायर शेप ले रहे हैं जिसका डायमेंशन है ए और ये डायमेंशन है ए, ये है स्क्वायर, ये स्क्वायर हो। तो स्क्वायर का अगर हमें एरिया चाहिए, ये हमें एरिया निकालना है, तो एरिया कितना आसान है, आप जानते हैं ए फॉर एरिया, ये ए जो है वो एरिया है। तो ए एरिया जो हो जाएगा, स्क्वायर का एरिया हो गया ए इंटू ए, जानते हैं आप। तो छोटा सा रिजल्ट एरिया ए स्क्वायर हो गया स्क्वायर के लिए। यह है स्केलर, एरिया है स्केलर होता है, ये एरिया जो है वो स्केलर, which contain only magnitude, only magnitude। तो स्केलर है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड। और अगर हम लोग एरिया वेक्टर पढ़ना हो तो जानते हैं हम लोग, मान लीजिए स्क्वायर ले लिया या रेक्टेंगल ले लिया, इसी स्क्वायर को मैं ऐसे प्रेजेंट कर रहा हूँ। मान लीजिए ये स्क्वायर है और स्क्वायर को, स्क्वायर ही है ये, स्क्वायर को मैं ऐसे प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये है ए और ये है ए, स्क्वायर ही है ये, फिर से ये स्क्वायर ही मैंने लिखा, बस प्रेजेंटेशन चेंज कर दिया। और आप जानते हैं ये एरिया, ये है एरिया इसका। और इसके प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर, ये कोई स्क्वायर हो गया, मान लीजिए अगर आपका ये हैंकी है, आपने स्क्वायर ऐसे बना लिया, ऐसे स्क्वायर हो गया, तो इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाना है, ठीक है। ये एक, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट फैक्टर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये प्लेन है, इस प्लेन पे ऐसे परपेंडिकुलर बनाना है, ऐसे ऐसे बनाना है, ये ठीक है। ये है यूनिट फैक्टर, ये है यूनिट फैक्टर, परपेंडिकुलर टू प्लेन। परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो प्लेन के ये परपेंडिकुलर आपको लेना है, ठीक है। और अब हमें डिफाइन करना है एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर जो कि वेक्टर होता है, मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए स्क्वायर और डायरेक्शन हो जाएगा ये इसकी तरफ जो परपेंडिकुलर टू प्लेन है। तो एरिया आप जानते हैं और एक एरिया वेक्टर भी जानना है, और उसका डायरेक्शन जो होता है परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है। तो अब आप लिखेंगे वेक्टर ए, ऐसे इसको आप डिफाइन करेंगे एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। सो एरिया वेक्टर में ऐसे बनाएंगे, ये एरिया हो गया ए स्क्वायर और डायरेक्शन जो हो गया वो ऐसे। सो डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहेगा। एंड डायरेक्शन, और डायरेक्शन इसका परपेंडिकुलर टू प्लेन, प्लेन का परपेंडिकुलर। तो आपको इस टॉपिक में जरूरत है एरिया वेक्टर का, तो एरिया वेक्टर जानना जरूरी है, ठीक है, उसका डायरेक्शन भी, ठीक है। तो यह है आपका एरिया, एरिया और एरिया वेक्टर हो गया। अब किसी भी फॉर्म में, जैसे मान लीजिए आपका है सर्कुलर फॉर्म में है, तो आप प्रेजेंट कर सकते हैं। आपका ये सर्किल, ऐसा सर्किल है जिसका रेडियस है आर, ऐसे सर्किल जिसका रेडियस आर है। तो सर्किल का ये प्लेन, ये प्लेन है, ये है प्लेन ऑफ सर्किल, ये प्लेन ऑफ सर्किल है, ठीक है, ऑफ सर्किल। तो
प्लेन, सर्किल का जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर आपको ऐसे बनाना है। ये है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर। और अब आप बना सकते हैं एरिया वेक्टर। ये है एरिया वेक्टर। सो एरिया वेक्टर आपको प्रेजेंट करना है, तो एरिया वेक्टर जो हो गया वो सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और इस पे यूनिट वेक्टर अलोंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्किल। तो ये है एरिया वेक्टर, ऐसे प्रेजेंट करना है। तो इस टॉपिक के लिए एरिया वेक्टर, क्योंकि फ्लक्स निकालना है तो आपको एरिया वेक्टर जानना है, और इससे क्वेश्चन आता है आपको। फोर्थ पॉइंट, मान लीजिए हमारा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है और एक्स वाई जेड प्लेन है। ऐसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ऐसे, ठीक है। और मैंने कोई यहाँ पे प्लेन बना लिया। प्लेन का मतलब ऐसे, इस तरह से मान लीजिए ऐसे, ये भी स्क्वायर ही है, स्क्वायर मैंने बना लिया, ये स्क्वायर मैंने बना लिया। ये है डायमेंशन 2 यूनिट अलोंग द एक्स एक्सिस, ये है 2 यूनिट अलोंग द वाई एक्सिस, और मैंने ये बनाया स्क्वायर, ये है स्क्वायर बना लिया। स्क्वायर इन एक्स वाई प्लेन, स्क्वायर है और एक्स वाई प्लेन में है, ये है स्क्वायर इन एक्स वाई प्लेन, ऐसे। सो ये है स्क्वायर और ये एक्स वाई प्लेन में है, ऐसे, स्क्वायर इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो अगर ये स्क्वायर है और एक्स वाई प्लेन में है तो इसके परपेंडिकुलर, ये प्लेन के परपेंडिकुलर, तो आपको एक बनाना है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। आप जानते हैं इस पे यूनिट वेक्टर इधर की तरफ होता है, यूनिट वेक्टर के, तो ये है वेक्टर के, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर है। इस तरह आप एरिया वेक्टर अगर लिखेंगे, एरिया वेक्टर, तो इसको बोलेंगे एरिया जो है 2 इंटू 2 4, और ये हो गया के, कैप हो गया, ऐसे। फाइव, कुछ भी, मैंने स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल है, मैं डायमेंशन ऐसे चेंज कर दे रहा हूँ कि ये है एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये है जेड एक्सिस है, और यहाँ कोई भी डायमेंशन, कोई रैंडमली ऐसे ए और बी ले लिया मैंने, ऐसे। तो ये डायमेंशन है ए और ये डायमेंशन है बी, ऐसे। तो ये रेक्टेंगल ले लीजिए, ऐसे, ए और बी, और इस पे यूनिट वेक्टर ऐसे लेना है। यूनिट वेक्टर आप परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन पे परपेंडिकुलर, आप जानते हैं कि इधर की तरफ यूनिट वेक्टर के होगा, तो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऐसे वेक्टर के होगा, ठीक है। सो ये जो एरिया वेक्टर हुआ, ये एरिया वेक्टर जो हुआ वो हुआ ए इंटू बी, ए इंटू बी और वेक्टर के, हो गया। देखिए, तो सबसे पहले फ्लक्स निकालने के लिए आपको ये एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। नेक्स्ट पॉइंट 6, जैसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, बट ये जानेंगे तभी क्वेश्चन बनेगा। जैसे आईटी का भी क्वेश्चन था तो ऐसे लिखा हुआ, ये एक प्लेन लिखा हुआ, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये है 0, ठीक है। और एक प्लेन, मैं कलर चेंज कर देता हूं, प्लेन कुछ ऐसा ऐसा प्लेन था, कोऑर्डिनेट लिखा हुआ था, प्लेन का ऐसे कोऑर्डिनेट लिखा हुआ था, यह कोऑर्डिनेट लिखा हुआ 0 0 0, सो 0 A 0, यह है A 0, और ये था आपका A 0 A, ऐसे। ये है प्लेन, ये था ऐसा,
ये था आईडी में एक प्लेन लिखा हुआ था, ठीक है, और इस प्लेन का हमें एरिया, ये चाहिए हमें एरिया। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ यही था, अब बने अब तब तक अब बने एडवांस में पूछा हुआ था। डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं है, बट ये आप पहले बना लीजिए तभी ना आप आगे क्वेश्चन बना पाएंगे। पहले एरिया वेक्टर बताइए। तो एक्स वाई जेड सही है, 0 0 0 0 A 0 और A 0 A, ठीक है, यही है। बनाइए इसका एरिया, बनाइए, और मैं प्लानिंग करता हूँ इसका। मुझे चाहिए एरिया, तब तक और क्वेश्चन मैं सर्च करता हूँ आपके लिए। मैंने आपने देखिए, सो ये प्लेन है और उसका मुझे चाहिए था एरिया ऑफ वेक्टर, एरिया ऑफ वेक्टर चाहिए इस प्लेन, ये ग्रीन वाला प्लेन है। इसमें गॉस लॉ में और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कुछ थोड़ा सा हेल्प लेना है आपका। केमिस्ट्री का एक टॉपिक है सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट जहाँ क्यूबिक लैटिस पढ़ते थे, उसका कुछ हेल्प लेना पड़ेगा हम लोग को। तो ये जो जैसा प्लेन लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखा हुआ है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक्चुअली क्यूब है। क्यूब का ये जो है ना, मुझे लग रहा है बॉडी डायगोनल है। देखते हैं हम लोग क्यूब को, हम लोग प्लान करते हैं और फिर देखते हैं इसमें। तो अगर ये यूनिट लेंथ का क्यूब है, देखिए ऐसा, ये है एक्स, ये एक्स है, ये है वाई है और ये है जेड, एक्स वाई जेड, ऐसे एक्स वाई जेड, ये है सेंटर, ठीक है। और ये है क्यूब, क्यूब है यूनिट लेंथ का, ठीक है। और उस प्लेन को ध्यान से देखना है, वो प्लेन कहाँ कहाँ है। तो ये है आपका ये प्लेन, ऐसे यहाँ से ऐसे लेना है, ये है यूनिट लेंथ का। तो ये जो डिस्टेंस हुआ ये वाई कोऑर्डिनेट ए हो गया, ठीक है। और ये जो ए ए है, प्लीज यहाँ पे ए है ये वाला। तो ये जो पॉइंट होगा वो ये पॉइंट है, ये पॉइंट हुआ। तीनों कोऑर्डिनेट जहाँ एक्स कोऑर्डिनेट भी ए है, वाई कोऑर्डिनेट ए भी है, और ये पॉइंट है जो हाँ एक्स कोऑर्डिनेट ए, वाई कोऑर्डिनेट ए, तो ये पॉइंट यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट हुआ जिसका ए और 0 और ए हुआ। तो आपका प्लेन जो है ना, वो आपका प्लेन कुछ ऐसा होगा। ये आप इमेजिन करेंगे, थोड़ा सा केमिस्ट्री का हेल्प लेंगे तो इमेजिन करेंगे तो आपका प्लेन जो है वो कुछ ऐसा, ये है प्लेन, ये प्लेन है जो क्वेश्चन में दिया हुआ था ऐसे। अब इसका डायमेंशन देख लीजिए, अगर ये है ए और ये वाला डायमेंशन जो हो गया ये फेस डायगोनल है। फेस डायगोनल का डायमेंशन होता है, जानते हैं, a√2 हो जाएगा, ये ऐसे a√2। ऐसे में डिस्टेंस फॉर्मूला भी निकालेंगे तब भी बन जाएगा आपका। ये है a कोऑर्डिनेट ए और यहाँ पे है 0 A और 0 ऐसा है। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला भी निकालेंगे तो a√2 आया। तो ये डिस्टेंस है a और ये है a√2, फिर से ये a और a√2। तो अगर हमें एरिया निकालना हो, सिर्फ एरिया निकालना हो, तो ये तो रेक्टेंगल हो गया, a इंटू a√2 ये निकालना होगा। तो एरिया निकालना है तो ये है a² और √2 हुआ, ये एरिया के लिए ऐसे √2, ये एरिया हुआ। बट हमें क्या निकालना है, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर, अब ध्यान से देखिए क्योंकि हमें क्वेश्चन में एरिया वेक्टर पढ़ना है। तो इसके परपेंडिकुलर लेना है। तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे एक ऐसे कैप कर लीजिएगा, ऐसे यूनिट वेक्टर। और ये ध्यान रखिएगा ये 45 डिग्री बनाएगा। ये जो सॉलिड स्टेट में हम लोग जानते हैं ये बॉडी डायगोनल है, ये बॉडी डायगोनल है। और ये कोई भी एक्स एक्सिस से बनाएंगे तो ये 45 डिग्री से, क्योंकि ये बॉडी डायगोनल यहाँ से पास करेगा सेंटर से परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये लिखेंगे a² और √2 और ये है परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो ये यूनिट वेक्टर आपको निकालना है और उसका डायरेक्शन, ये डायरेक्शन जो है ये एक्स एक्सिस से 45 डिग्री बनाते हुए ये चाहेगा, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास है। ये सेंटर से लेंगे, सेंटर से ऐसे निकालेंगे प्लेन पे परपेंडिकुलर। तो यहाँ से सिमेट्रिसिटी से 45 डिग्री, क्यूब है, क्यूब में सब जगह बराबर है, तो 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये हो गया। नाउ नेक्स्ट एरिया के लिए, इसके लिए प्लान करिए। सो मैं फिर से आपको ये क्वेश्चन सब नहीं है बट क्वेश्चन का एक पार्ट है, एक्स और वाई जेड, एक्स वाई जेड ऐसे लिखा हुआ है। और यहाँ पे
ये क्यूब नहीं है, बट मैं डाटा दूंगा, उससे आप बनाइएगा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है लिखा हुआ है कि ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ऐसे लग तो रहा है ये गलत, ऐसे देना नहीं चाहिए। और ये है जेड एक्सिस, पेपर में ऐसे लिखा हुआ एक्स वाई जेड एक्सिस, क्योंकि अगर एक्स ये रहना चाहिए वाई तब जेड, आई क्रॉस चेक किए, बट जो दिया हुआ है मैंने वो आपको यहाँ कॉपी कर दिया, एक्स वाई जेड। और ये डायमेंशन लिखा हुआ 002 ABCD। ये है ए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। तो ABCD और लिखा हुआ कोऑर्डिनेट 002, इसका कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है 002 और इसका कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है बी का 302, 302, 302 और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखा हुआ 322, 322, 322 और ये डी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है 022। तो मुझे ABCD एरिया वेक्टर चाहिए, एरिया वेक्टर फॉर ABCD। ये एरिया वेक्टर मुझे ABCD, ये जो ABCD सरफेस है, इस सरफेस का, ये इस सरफेस ABCD का मुझे एरिया वेक्टर चाहिए, एरिया वेक्टर। तो ये है परपेंडिकुलर, प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा, तो प्लेन पे परपेंडिकुलर, तो ये हो गया IJK, ये वेक्टर के। और डायमेंशन देखेंगे, डायमेंशन में देखिए आपका, अगर ये डिस्टेंस लेंगे AB का डिस्टेंस, तो आप चेक कर लीजिए, अगर डिस्टेंस फॉर्मूला भी बनाएंगे तो ये डिस्टेंस डायमेंशन है 3 डायमेंशन हो गया, ठीक है ना। अगर आप ये यहाँ से बनाएंगे तो ये डायमेंशन आएगा 2, चेक कर लीजिए आपका, ये रेक्टेंगल आएगा, ठीक है। कोई भी डिस्टेंस आप इससे रिलेट करेंगे तो भी आपको आएगा। ये जानते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, ये डिस्टेंस फॉर्मूला अगर ये डिस्टेंस निकालना हो ऐसे, तो अंडर रूट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस 0 वाई कोऑर्डिनेट स्क्वायर प्लस यहाँ है 2 का स्क्वायर। तो ये सब बताने की जरूरत नहीं है, ये 2 का स्क्वायर और फाइनली 3 आएगा, यहाँ से करेंगे तो 2 आ गया। तो एरिया हो गया 6 और यूनिट वेक्टर है अलोंग द के, तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे 6 वेक्टर के, ऐसे। तो इसका जरूरत पड़ेगा, ये डायरेक्ट नहीं आता है, बट ये जानेंगे तभी हम लोग डिस्कस कर पाएंगे आगे। सो ये 6, 7 जो भी पॉइंट था। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सेम ये फिगर फिर से लिखा हुआ, पहले मैं क्यूब बना देता हूँ। क्यूब नहीं है, वो क्यूब नहीं है, क्योंकि इस क्यूब में सारे साइड तो बराबर होते हैं, बट इसमें साइड बराबर नहीं है। जो भी है पेपर में लिखा हुआ था, सो जो आपको लिखा हुआ है उसके हेल्प से x और y और ये z, फिर से मैं यहाँ पे कुछ डायमेंशन दूंगा। क्या है पॉइंट, तो यहाँ पे है मुझे निकालना है BCGF। तो B है, C है, GF, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है G, ये पॉइंट है F। इसका कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है 302, इसका कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है इसका तो 322, 322 कोऑर्डिनेट। F पॉइंट का 300 और G पॉइंट का 320, 320, 320 ऐसे लिखा हूँ ये। अब हम लोग को इसका चाहिए ये एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर चाहिए किसका, तो BCGF, BCGF। तो आप जानते हैं मुझे ये सबसे पहले ये निकालना है, ये एरिया निकालना है, ये वाला एरिया। और इसका यूनिट वेक्टर देख रहे हैं कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऐसे जाएगा, जो कि है आई कैप। अब ये डायमेंशन चाहिए, तो डायमेंशन में अभी आपने निकाला था कि ये वाला, अगर चेक भी करेंगे तो ये वाला डायमेंशन 2 आ रहा है, ये लेंथ है 2 है, चेक करिए। और ये लेंथ लेंगे तो 30 हो गया 0, ये भी लेंथ 2 है। तो इस बार ये वाला सरफेस जो हुआ, ये वाला फेस स्क्वायर बन गया, स्क्वायर हुआ तो 4 और ये कैप आई कैप, तो 4 आई कैप।
तो सबसे पहले आपको जानना था एरिया, एरिया वेक्टर। अब हम लोग बात करेंगे फ्लक्स के बारे में और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे गॉस लॉ। सो एरिया वेक्टर कंप्लीट। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाइन, जो आपने एरिया वेक्टर पढ़ा है और उसका एप्लीकेशन इसमें हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, वेक्टर ई लिख लेंगे। वेक्टर ई, वेक्टर ई द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वेक्टर ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। और वेक्टर एस, वेक्टर ए या एस से आप लिख सकते हैं एरिया वेक्टर। ये है एरिया ऑफ वेक्टर जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एरिया वेक्टर, वेक्टर ए से भी आपने लिखा था, तो हम लोग एस लिख रहे हैं एरिया वेक्टर। तो ये जो फ्लक्स है फाई, ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको डिफाइन करना है तो वेक्टर ई डॉट एस, वेक्टर ई और डॉट एस। अगर आपको डिफिनेशन लिखना होगा तो आप लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट। ये डॉट प्रोडक्ट लेना है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। तो ये आप डिफिनेशन लिखना हो तो आप लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। एंड एरिया वेक्टर, तो यह है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और फ्लक्स को आप ऐसे डिफाइन करने हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, ऐसे। या फिर आप इसको लिख सकते हैं आप फाई इज इक्वल टू ई और एस, और ये है कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ई एस कॉस थीटा। ठीक है, तो मैं एप्लीकेशन सिखाऊंगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट, आप इसका यूनिट एंड डायमेंशन बनाइए। यूनिट एंड डायमेंशन बनाते हैं इसका। सेकेंड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट एस, यूनिट। सो फ्लक्स का यूनिट आता है जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलॉम, जो मर्जी हो आप लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलॉम। और एरिया है, एरिया द मीटर स्क्वायर, ऐसे। वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं, वोल्ट पर मीटर, क्योंकि ये हुआ पर मीटर और यहाँ हुआ मीटर स्क्वायर, ऐसे। आप लिख सकते हैं वोल्ट इंटू मीटर। कई यूनिट तो कई होता है, आप जानते हैं वोल्ट इज इक्वल टू जो होता है एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ऐसे। तो आप लिख सकते हैं जूल पर कूलॉम, जूल पर कूलॉम, जूल इंटू मीटर पर कूलॉम, जूल पर कूलॉम, ऐसे। तो ये है यूनिट। यूनिट तो बहुत सारा लिख सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलॉम आप लिखते हैं, मीटर स्क्वायर है, चाहे वोल्ट पर मीटर, चाहे वोल्ट को आप जूल में कर सकते हैं, ये यूनिट हो गया। डायमेंशन चाहिए, फ्लक्स का डायमेंशन। जूल, जूल जानते हैं, जूल हो गया एम एल टू टी माइनस टू। अब मीटर, मीटर का हो गया एल, और कूलॉम, कूलॉम का मतलब हुआ ए इंटू टी, ऐसे। तो अगर डायमेंशन लिख रहे हैं यहाँ पे तो ये डायमेंशन हुआ एम, और एल थ्री, एल यहाँ 3 हो जाएगा, टी हो गया -3 और ए -1। ये है यूनिट एंड डायमेंशन, ये हो। एलिमेंटल फ्लक्स निकालना होगा तो ऐसे लिखेंगे डी फाई, डी फाई
डी फाई इज कॉल्ड एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, छोटा सा एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ, और एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई और डॉट और डी एस, ऐसे ई डॉट डी एस ऐसे। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए तो इंटीग्रेट कर लेंगे, ऐसे इंटीग्रेट कर लेंगे, ऐसे डी फाई इज इक्वल टू ऐसे ई डॉट डी एस ऐसे। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए तो ऐसे इंटीग्रेट करना है, वेक्टर ई और डॉट और डी एस, ये कहलाता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो ये है एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ये कहलाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे। तो कभी कभी आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है और डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, और कभी कभी ऐसे भी प्रेजेंट किया जाता है, ऐसे ऐसे लिखा रहता है। कई जगह हम लोग देखते हैं तो इस तरह से वेक्टर ई और डॉट और डी एस और ऐसे लिखा रहेगा इस तरह। तो इसका मतलब होता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अराउंड अ क्लोज सरफेस। ये जो सर्किल मैंने बना दिया तो क्लोज सरफेस, ये फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, थ्रू क्लोज सरफेस, ये। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो थ्रू क्लोज सरफेस, ये रिजल्ट हो जाएगा ऐसा। तो एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उससे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ऐसे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अराउंड अ क्लोज सरफेस, ये आपको जानना था। नेक्स्ट पॉइंट, आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर आपका ऐसा रहा, इस तरह का आपका क्लोज सरफेस है, ठीक है, इस तरह से। ये है एरिया वेक्टर, आप पढ़े हुए हैं, आपने डिस्कस किया था कि ये है एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही है। अगर इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन मान लीजिए ऐसा, ये है प्लेन, प्लेन ऑफ क्लोज सरफेस, ये जो कोई भी क्लोज सरफेस का प्लेन है। सो अभी मुझे फ्लक्स चाहिए, ऐसे फ्लक्स चाहिए। तो फ्लक्स जानते हैं ये होता है ई, वेक्टर ई और डॉट एस होता है, ई डॉट एस। सो ई डॉट एस को आप प्रेजेंट करेंगे तो आप लिखेंगे ई और एस और कॉस, ये 0 डिग्री, 0 डिग्री, देखिए वहाँ पे थीटा 0 है, ठीक है, और कॉस 0 डिग्री तो 1 होता है, तो ये हो जाएगा ई और एस, ये। तो फ्लक्स जो हुआ वो ई एस हुआ, और इस फ्लक्स को आप बोल सकते हैं मैक्सिमम, ये है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हो गया ई और एस हो गया, ये। नेक्स्ट, फाइव पॉइंट, अगर हमारा प्लेन मैंने ऐसे कर दिया, मान लीजिए प्लेन ऑफ कॉल को मैंने ऐसे कर दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही रहने दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही है, और ये है आपका प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा वो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा। ये है डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक है। अभी यहाँ देखेंगे, यहाँ पे थीटा, थीटा दोनों के बीच में है, वो है 90 डिग्री, ठीक है। और अगर थीटा 90 डिग्री है तो कॉस थीटा जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। और इस केस में फ्लक्स जो हुआ वो साइंस में हुआ वेक्टर ई और डॉट एस, ऐसे, ठीक है। और ये हो जाएगा ई और एस और कॉस और यहाँ पे थीटा, ठीक है। तो कॉस 90 डिग्री ये 0, तो फ्लक्स जो हो गया इस केस में जो हुआ 0 हो जाएगा,
देखिए फ्लक्स 0। नेक्स्ट अगर मैंने कॉइल को ऐसे जस्ट बेंड कर दिया, मान ली कॉइल को मैंने ऐसे जस्ट रिवर्स कर दिया, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मैंने चेंज नहीं किया, यही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और इस साइड में जो है आपका ऐसा एरिया वेक्टर ऐसे ऐसे आ गया, ठीक है। तो इस केस में ऐसे देखेंगे एरिया वेक्टर, तो यहाँ एंगल जो है थीटा इज इक्वल टू पाई हुआ, यहाँ एंगल पाई हुआ, ठीक है। और इस तरह कॉस थीटा तो कॉस पाई हो जाएगा, तो इस तरह यहाँ पे है कॉस थीटा, कॉस पाई का मतलब हो गया -1, ये रिजल्ट हो गया। नाउ फ्लक्स बी, सॉरी, ई और एस और कॉस थीटा, तो फ्लक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस और ई और एस। ये फ्लक्स जो हुआ वो मिनिमम फ्लक्स हुआ, ये है मिनिमम, माइनस ई और एस, ये फ्लक्स जो हुआ मिनिमम, ऐसे हो गया। तो मैक्सिमम फ्लक्स, मिनिमम फ्लक्स आपका 0 फ्लक्स हो गया। और जनरल, अगर कोई जनरल रिजल्ट करेंगे तो कुछ इस टाइप का, जनरल कुछ ऐसे रिजल्ट बना लीजिए कि मान लीजिए कॉइल को मैंने ऐसे कर दिया, क्लोज जो सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे रहने दीजिएगा, और ये है इसके परपेंडिकुलर, जो भी आप क्लोज सरफेस है उसके परपेंडिकुलर जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये एरिया फैक्टर है। और यहाँ एंगल थीटा, ऐसे थीटा हुआ एंगल। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो होता है फॉर्मूला वेक्टर ई डॉट एस, वेक्टर ई और डॉट एस, ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ई डॉट एस का मतलब हुआ यहाँ पे ई और इंटू एस और कॉस थीटा, ये रिजल्ट। बाकी क्वेश्चन इससे आईटी मेन में भी है, एडवांस में भी है, मेडिकल में भी क्वेश्चन आता है। और इसको हम लोग वेक्टर एस को हम लोग ये भी बोलते हैं कि ये जो एरिया वेक्टर है, ठीक है, तो वेक्टर एस आप जानते हैं एरिया वेक्टर, या इसको बोलते हैं वेक्टर गॉसियन सरफेस, एरिया ऑफ वेक्टर, ये वेक्टर और गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस का ये एरिया है जो कि वेक्टर फॉर्म है, ऐसे भी लिखा जाता है। अब क्वेश्चन क्या आता है मेडिकल में, क्वेश्चन मैं एक एक करके क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा, एकदम आसान है। मैं क्वेश्चन देख ले रहा हूँ क्या क्या पूछा गया है पीएमडी में, क्वेश्चन बुक है मेरे पास मेडिकल का, आईटी मेन में भी है और एडवांस में भी है। सो लिखा हुआ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द रीजन आर 2I 3J + K, ऐसे लिखा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखा हुआ है और 2I 3J प्लस वेक्टर K, और ऐसा यूनिट लिखा हुआ है न्यूटन पर कूलम, ऐसे लिखा हुआ है। ये है मेडिकल क्वेश्चन और ये डाटा लिखा हुआ है। और क्या पूछा जा रहा है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस flux through the surface of area, so vector S is equal to लिखा हुआ है 10I मीटर स्क्वायर। ये मेडिकल क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए पीएमटी क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा। और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है और ये एरिया लिखा हुआ है और मुझे फ्लक्स चाहिए, तो 1 सेकेंड क्वेश्चन। तो आप जानते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट एस, वेक्टर ई और डॉट एस और डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो सिर्फ आप कॉफिशिएंट, जैसे आई कॉफिशिएंट है, ये आई कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई करना है,
सो इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसका डॉट प्रोडक्ट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसका ये आई, सिर्फ आई आई कोफिशिएंट लीजिए ना तो 20, 1 सेकेंड आंसर है, तो 20 यूनिट कर लेंगे यहाँ पे न्यूटन पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, हो गया आंसर, हो गया। एकदम छोटा छोटा ऐसा क्वेश्चन मेडिकल में आता है, आईटी मेन में एडवांस में थोड़ा अच्छा क्वेश्चन रहेगा। 9 अगेन मेडिकल क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, सरफेस लिखा हुआ 5I, सरफेस और इसके लिए लिखा हुआ, सरफेस के लिए ds लिखा हुआ, देन ये ds, सो 5 और वेक्टर I, यूनिट यूनिट कुछ लिखा नहीं हुआ है, यूनिट कहीं नहीं लिखा हुआ, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ यूनिट नहीं लिखा हुआ, यहाँ कोई यूनिट नहीं लिखा हुआ, सिंपल ऐसे क्वेश्चन चाहिए आपका। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है वो है 4I 4J 4K, 4I 4J प्लस 4K, तो यहाँ पे हमें चाहिए था फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए। 1 सेकेंड, ये तो देखते पता चल रहा है कि 20 अगेन 20 इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है आप ऐसे लिख देंगे, वेक्टर ई डॉट ds कर लीजिएगा, जैसा लिखा रहेगा एस लिखा रहेगा एस ds करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है तो डॉट प्रोडक्ट में आई का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करना है, तो 5 इंटू 4 तो 5 और मल्टीप्लाई बाय 4 तो 20 यूनिट, हो गया आंसर। इतना छोटा क्वेश्चन, तो ऐसे मेडिकल में क्वेश्चन आता है, मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा, और भी है क्वेश्चन सिंपल सिंपल लिखा हुआ आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट along the y-axis, 1 Newton per coulomb along y-axis, लिखा हुआ 1 न्यूटन पर कूलम लिखा हुआ along y-axis, ये फर्स्ट लाइन में ये लिखा हुआ ऐसे along y-axis, आगे क्या लिखा हुआ है, the flux passing through a square of place in the xy plane, through a square of side 1 meter placed in xy plane, सो एकदम आसान सा क्वेश्चन, ये भी मेडिकल क्वेश्चन है, कितना इजी है देखिए, आपका एक्स वाई प्लेन है, आप ऐसे बना लेंगे, आप अपना ऐसे डायमेंशन कर लीजिएगा, आप जानते हैं कि अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और हमें रखना है यहाँ पे स्क्वायर, तो स्क्वायर रखना है और डायमेंशन है 1, तो आप ऐसे एक स्क्वायर बना लीजिएगा, लिखा हुआ पेपर में स्क्वायर ऐसे, ये है 1 मीटर का, ये है स्क्वायर है 1 मीटर ऐसे, और आप जानते हैं कि इसका यूनिट वेक्टर जो है एक्स वाई एस जेड कर लिया मैंने, तो इसका यूनिट वेक्टर जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसका यूनिट वेक्टर ऐसे जाएगा, ये वेक्टर है इधर की तरफ, एरिया वेक्टर हो गया, तो इसका एरिया वेक्टर देख रहे हैं कि इसका एरिया वेक्टर जो हो गया 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1, और ये डायमेंशन हो गया, डायरेक्शन हो गया वेक्टर के, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है along the y axis, ऐसे लिखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड along the y axis, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है आपको, ये भी है 1 और डायमेंशन है j, 0 हो जाएगा अगर आप इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, वेक्टर e डॉट एस 0 हो गया। देखिए एकदम आसान सा, बहुत इजी सब क्वेश्चन है, मेडिकल क्वेश्चन है आपका, ठीक है। सो ऐसे फिगर से भी रहता है,
मान लीजिए ऐसे लिखा रहे, यह है एक्स और वाई और जेड ऐसे लिखा रहा है, और ये है आपका सरफेस। यह डायमेंशन 2 यूनिट है और ये भी डायमेंशन है 2 यूनिट, ऐसा इस तरह लिखा हुआ। और इधर की तरफ जो है आप जानते हैं ये इसका एरिया वेक्टर ऐसा हो जाएगा, ये एरिया वेक्टर हो जाएगा। एरिया वेक्टर अगर आप बनाएंगे स्क्वायर है तो स्क्वायर का 2 × 2 4 और ये हो गया वेक्टर के। और मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे लिखा हुआ, ये सेम डाटा मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर की तरफ, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो लिखा हुआ है वो है आपका 1 न्यूटन पर कूलम ऐसे अलोंग द जेड एक्सिस, ठीक है। और ये सारा ऐसा यूनिट है, मान लीजिए 2 मीटर ऐसे लिखा हुआ, 2 मीटर है ऐसा यूनिट में है आपका। तो आप देखिए यहाँ पे आप अब फ्लक्स निकालेंगे तो फ्लक्स जो होगा वेक्टर ई और डॉट एस, वेक्टर ई डॉट एस। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन उधर ही होगा, के की तरफ हो गया, तो के और के डॉट प्रोडक्ट आंसर हो जाएगा 4। तो इस तरह फ्लक्स हो जाएगा आपका 4 हो गया, और आंसर करेंगे न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं फ्लक्स निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए आईटी एडवांस का क्वेश्चन, प्लानिंग मैं समझा चुका हूं पहले, ये है एडवांस का क्वेश्चन। मैं स्कैन करके ऐड कर दूंगा, इसको कंप्लीट होने दीजिए फ्लक्स को। एक एडवांस का है, एक मेन का क्वेश्चन मैं डिस्कस कर देता हूं। तो एक्स वाई जेड ऐसे लिखा हो, एक्स है वाई है जेड, एक्स है वाई और ऐसे लिखा हुआ 0 0 0 0 A 0, इस कोऑर्डिनेट है ए और ये कोऑर्डिनेट है A 0 A, ऐसे कवर भी किया हुआ ऐसे इस तरह से। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ ई नॉट एक्स, ई नॉट इज कॉन्स्टेंट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू लिखा हुआ ऐसे लिखा हुआ ई नॉट और ऐसे लिखा हुआ एक्स कैप लिखा हुआ। इसका मतलब आप जानते हैं, ये एक्स कैप का मतलब हुआ ई नॉट और आई अलोंग द आपको एक्स एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका वैल्यू है ई नॉट है, ऐसा ये लिखा हुआ पेपर में। फ्लक्स थ्रू शेडेड एरिया ड्यू टू फ्लक्स थ्रू जस्ट शेडेड एरिया। So flux through जो कलर किया हुआ है शेडेड एरिया है और उसके थ्रू फ्लक्स निकालना है, ठीक है, इस एरिया के थ्रू फ्लक्स निकालना है। तो देखिए हम लोग जानते हैं इसमें समझिए एकदम आसान से। अभी हम लोग प्लान कर लिए हैं, इसका प्लानिंग हम लोग बना चुके हैं। प्लानिंग ये था, हम लोग ने ऐसे डिस्कस किया था कि अगर मैं क्यूब बना रहा हूं, ये मैं क्यूब अगर कर दूं ऐसे, ये y x और ये है z, ऐसे मैं क्यूब बना दूं। और हम लोग का ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया, ये इधर की तरफ जो आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस जिसका मैग्नीट्यूड है ई नॉट, ये हो गया, ठीक है। और जो एरिया जो आप देख रहे हैं वो एरिया ऐसा, ये वाला एरिया हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये ऐसा एरिया है, ये वाला, यहां से लेंगे ये और ये ऐसा और ये वाला एरिया ऐसा। तो ये हो गया आपका, और ये डायमेंशन है a और ये डायमेंशन है a√2। इस तरह इसका एरिया जो हुआ, एरिया का मैग्नीट्यूड चाहिए तो a इंटू a√2, ये मैग्नीट्यूड हो गया एरिया। तो एरिया जो हुआ वो हुआ √2 और a²। और इसका डायरेक्शन हम लोग जानते हैं कि डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर रहेगा, ये है एरिया वेक्टर।
प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ इनके बीच में एंगल जो होगा वो 45 डिग्री होता है ये, क्योंकि ये सेंटर, ये देखिए आपका ये है बॉडी डायगोनल से गुजरने वाला प्लेन है, और जो एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगा वो 45 डिग्री। अब हमें इस प्लेन से फ्लक्स चाहिए था, तो हम लोग जानते हैं फ्लक्स जो होता है वो वेक्टर ई और डॉट एस होता है। इसका मतलब होता है ई और एस और कॉस और थीटा ये। तो आप अगर रखेंगे ई का वैल्यू हो गया ई नॉट, एरिया वेक्टर हुआ √2a², और ये कॉस जो हो गया वो 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री 1/√2, तो 1/√2 कट जाएगा, और इस तरफ फ्लक्स जो हो गया वो हो गया ई नॉट और a²। ऐसा ये है फ्लक्स के लिए। मैं ऐसे चेक करता हूँ, होगा ही, ये आंसर होगा। सो ई नॉट और a² एस सी। सो ये हुआ आपका, और ये एक आईटी मेन का क्वेश्चन, तो हर एग्जाम में आता है ये फ्लक्स के लिए। प्लानिंग मैंने उस क्वेश्चन का भी बना दिया है। ये है आईटी मेन क्वेश्चन। मैंने बताया था क्वेश्चन में ये लिखा हुआ x लिखा हुआ है, और ये y लिखा हुआ है, और ये ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे z लिखा हुआ है, और मैं फिर से उसमें आपको डायमेंशन रख देता हूँ a b c d और g f। ये है a b c d और ये है g और ये f ऐसे। सो 3 2 0, इसका कोऑर्डिनेट है 3 2 0 3 0 0 ऐसे लिखा हुआ, 302 302 302 322 ऐसे 002 और ये जो है आपका लिखा हुआ 022 ये ऐसे। तो देखिए आपको मैंने बताया था कि अगर ये डायमेंशन लेंगे, ये वाला अगर डायमेंशन ले रहे हैं, मैंने अभी डिस्कस किया था कि अगर ये डायमेंशन लेंगे तो ये वाला 2 हो जाएगा ऐसे 2, और ये डायमेंशन अगर ले रहे हैं तो ये डायमेंशन हो जाएगा 3, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और ये अगर इसका एरिया ले रहे हैं, इसका एरिया मैं इधर साइड में पहले वर्क कर देता हूं जो मैंने आपको बताया हुआ। सो अगर मैं ये ले लूं एरिया, ये एरिया वेक्टर ले लूं, या एरिया वेक्टर को ऐसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे किसका, तो ए बी सी डी। अगर ए बी सी डी का मैं एरिया वेक्टर लूंगा तो ये हुआ 6, और एरिया वेक्टर इसका एरिया वेक्टर ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये वेक्टर के, तो ये है वेक्टर के, ऐसे लिखना था। ठीक है, ये जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले एरिया वेक्टर के बारे में। फिर से देखिए, अगर ये डायमेंशन आप पढ़ेंगे, अगर ये वाला डायमेंशन, तो ये डायमेंशन हो रहा है 2, चेक कर लीजिए, ये है 2, और ये डायमेंशन अगर आप पढ़ेंगे, ये वाला डायमेंशन, तो ये भी डायमेंशन 2 आ रहा है ऐसे ऐसे। और अब मैं इसका अगर ऐसे बनाऊं, इस प्लेन बना लूं और प्लेन में ऐसे, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसा आ जाएगा आई की तरफ। तो हम लोग पढ़े हुए थे कि ये जो बी सी जी एफ जो इसका एरिया वेक्टर होता है वो हो गया 4, और वेक्टर आई 4 वेक्टर आई ऐसा होगा, यह 4 और अलोंग द एक्स एक्सिस वेक्टर आई। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखा हुआ। ठीक है, सो ये है 4xi माइनस y² प्लस 1 j y² प्लस 1 और ये j न्यूटन पर कूलम है। ठीक है, लिखा हुआ है कि φ1 इज द फ्लक्स थ्रू ABCD, φ1 ऐसे लिखा हुआ। ठीक है, फ्लक्स
थ्रू ABCD, और फाई टू ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ फ्लक्स थ्रू BCGF, B और CGF ऐसे, और हम लोग को निकालना है इसमें φ1 माइनस φ2, φ1 माइनस φ2 ऐसे निकालना, ठीक है। तो एरिया वेक्टर आपको जानना था, जो आपने कैलकुलेट कर लिया। अब चलिए एरिया वेक्टर इसके लिए निकालते हैं, ये ऐसे देखिएगा, देखिए ध्यान से। अब मुझे निकालना है φ1, तो समझिए यहाँ φ1, तो वेक्टर E और डॉट S में कौन सा, ABCD, S ABCD का, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, ये K है, और ये इसमें देखेंगे सिर्फ I और J है, तो डॉट प्रोडक्ट तो 0 हो गया। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, अगर डॉट प्रोडक्ट लेना होता तो K का कॉफिशिएंट लेते, यहाँ तो K का कोई कॉफिशिएंट है ही नहीं, तो ये तो टर्म हो गया 0, ये टर्म 0 हो गया। देखिए कितना आसान। नेक्स्ट देखिए, φ2 वेक्टर E, φ2 ऐसे लिखा हुआ, ऐसे, और इनटू एरिया वेक्टर, किसका एरिया वेक्टर, BCGF, BCG और F। देखिए यहाँ ध्यान से, ये है इसका I कॉफिशिएंट, और इसमें से सिर्फ I कॉफिशिएंट लेना है, तो I कॉफिशिएंट लेंगे तो ये 16x आ जाएगा, और 16x ध्यान रखेंगे, इस जगह का x कोऑर्डिनेट, इस जगह अगर ये सेंटर है, सेंटर रहा, तो ये इस सरफेस BCGE, ये है B है, C है, GE, तो BCGE का x कोऑर्डिनेट यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट कितना है, 3, उस सरफेस का x कोऑर्डिनेट 3 है, तो आप यूज कर लेंगे 16 इंटू 3 इज इक्वल टू 48। यह है x कोऑर्डिनेट 4 पॉइंट, ये इस प्लेन का BCGE का F का x कोऑर्डिनेट हो गया आपका। मेन यही है, इंपॉर्टेंट ये है एरिया वेक्टर, वो जानेंगे फिर डॉट प्रोडक्ट तो तुरंत बन जाएगा। तो इस तरह आपका φ1 माइनस φ2 जो निकालना था वो आंसर हो गया -48। सो मैं दोनों सारे क्वेश्चन जो है मेडिकल का, अभी IIT मेन का, एडवांस का, सब मैं स्कैन करके ऐड कर देता हूँ। कितना आसान है टॉपिक, एकदम इजी है। तो मेरा फ्लक्स कंप्लीट हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सबसे पहले एरिया वेक्टर क्लियर करना है, उसके हेल्प से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, और क्वेश्चन आता है आपको IIT मेन में, एडवांस में, मेडिकल में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में गॉस लॉ।